मेरा जीवन अब मात्र 10 दिवसों के लिए ही शेष है। मुझे आपकी ये भविष्यवाणी स्वीकार नहीं, और मैं अपने कथन को प्रमाणित करने हेतु आप दोनों को 10 दिवस के लिए अपने राजभवन में मेरा आतिथ्य स्वीकार करने का निमंत्रण देता हूँ। मुझे क्षमा करें राजन, किंतु हम आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते। ये गणेश जी क्या कर रहे हैं? वो राजा दिवोदास के निमंत्रण को अस्वीकार क्यों कर रहे हैं? यही तो गणेश जी और कुमार कार्तिकेय का आशय था कि वो राजा दिवोदास के राजभवन में जाएं और उन्हें समझाएं, वहां स्थित हो जाएं। किंतु वो ना क्यों कर रहे हैं? किंतु आप मेरा निमंत्रण क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? क्या आपको इस बात का संशय है कि मेरा ही कथन सत्य प्रमाणित होगा और आपको आपकी गणना में चूक होने के कारण काशी में लज्जित होने के लिए विवश होना होगा? नहीं राजा, उसकी तो तनिक भी चिंता नहीं है हमें। वास्तव में कल से नवरात्रि की तिथियां आरंभ हो रही हैं। मैं और मेरा अनुज गुणेश नवरात्रि की इन तिथियों में 9 दिवसों का व्रत और पूजन करते हैं। उसमें तो आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि मैं और देवी सरला आपके व्रत और पूजन की समुचित व्यवस्था कराएंगे। क्या आपको हमारा आतिथ्य स्वीकार होगा? नहीं राजन, हमें तब भी आपका निमंत्रण अस्वीकार ही करना होगा। हम यहाँ पर व्रत और पूजन नहीं कर सकते। किंतु क्यों नहीं ब्राह्मण देवता? आप यहाँ पूजन क्यों नहीं करेंगे? माता, नवरात्रि के व्रत और पूजन तभी सफल होते हैं जब जहाँ उनका आयोजन होता है और वहाँ पर निवास करने वाले सभी सदस्य उसका पालन करते हैं। मैं और भैया यहाँ तभी रह सकते हैं जब आप और माता भी इस व्रत और पूजन में सम्मिलित हों। किंतु मैं और गुणेश आपको ये व्रत रखने के लिए विवश तो नहीं कर सकते। इसीलिए इस अवधि में हम यहाँ नहीं रुक सकते। आप हमें आज्ञा दीजिए। रुकिए ब्राह्मण देवता। अतिथियों की इच्छा हमें शिरोधार्य है। इसलिए मैं और मेरी पत्नी सरला भी आपके साथ नवरात्रि व्रत और पूजन पूर्ण विधि विधान से करेंगे। ये तो अति उत्तम होगा। इस प्रकार तो ये 9 दिवस बड़ी सहजता से व्यतीत होंगे। और इसके उपरांत आपके भविष्यवाणी की भी परख हो जाएगी। तो उचित है महाराज। कल से व्रत और पूजन के साथ हम आपको माँ के 9 रूपों की कथा भी सुनाएंगे। किंतु ब्राह्मण देवता, हमें व्रत रखने के लिए 9 रूपों की कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जैसे जैसे आप प्रत्येक कथा सुनेंगे तो आपको स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे और आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा कि क्यों शेष है 10 दिवस आपका जीवन। क्या आप अपने जीवन के इस सत्य को
स्वीकार कर सकेंगे? उचित है ब्राह्मण देवता। हमें आपकी भविष्यवाणी पर विश्वास हो अथवा नहीं, हम आपकी दिव्यता का मान अवश्य रखेंगे और आपकी आज्ञा अनुसार हम इस पूजन की समस्त व्यवस्था करेंगे और आपके आदेशों का पालन करेंगे। माता, महाराज, देवी की स्थापना कल प्रातः होगी। अब हमारी आपसे भेंट कल भोर में ही होगी। अद्भुत है गणेश जी, विलक्षण है उनकी बुद्धि और युक्ति। ये तो हम ही हैं जो उन्हें समझने में असमर्थ थे। गणेश जी को राजा देवदास को विवश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो तो स्वयं ही निर्विरोध इस व्रत और पूजन के लिए तैयार हो गए। हाँ देवराज, इस विकट परिस्थिति में माता की भक्ति ही हमारी शक्ति है। अब हमारे पास अधिक समय नहीं है। अब हमें यही आशा करनी चाहिए कि गणेश जी और कुमार कार्तिकेय माता के 9 रूपों की कथा सुनाकर इन 10 दिवसों में राजा देवोदास के हृदय को परिवर्तित करने में सक्षम हो जाएं और राजा देवोदास काशी का त्याग करने के लिए तैयार हो जाएं। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो यदि दुर्गमासुर और भी कोई नीचता कर गया तो? इस प्रकार तो वेद संसार से विलुप्त हो जाएंगे। किंतु भक्ति कभी असफल नहीं होती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गणेश अवश्य कोई न कोई युक्ति लगाकर राजा देवोदास का हृदय परिवर्तन करके अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लेगा। हमें भी गणेश जी के सुझाव के अनुसार कल दिवस से ही व्रत और पूजन आरंभ करना चाहिए, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है वेद की देवी अपार कष्ट में है। हे माता, रक्षा करें। और उनकी पीड़ा में निरंतर वृद्धि हो रही है। तुम्हारी अज्ञानता ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी दुर्गमासुर। देवी, व्यर्थ है ज्ञान और उसकी महिमा का बखान। वेद की देवी ज्ञान झुक गया मेरे बल के समक्ष, और देखो मैं ब्रह्मलोक में प्रवेश कर तुम्हारा हरण कर लाया, और अब मैं तुम्हें यही रखूंगा जहां तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। धीरे धीरे धूमिल होकर विलुप्त हो जाओगी तुम, और वेद नष्ट हो जाएंगे। वेद नष्ट हो जाएंगे। मूर्ख असुर, यदि वेद नहीं रहे तो संसार से ज्ञान विलुप्त हो जाएगा। ज्ञान ही तो मिटाना है मुझे, जहां अज्ञान का प्रभाव हो। ऐसा संसार चाहिए मुझे, क्योंकि अज्ञानी जीवों पर शासन करना अत्यंत सरल होता है। इतना भी नहीं जानती ज्ञान के भंडार की देवी, वेद की देवी। अब तो केवल एक ही आस है विघ्नहर्ता गणेश। कदाचित उसके द्वारा राजा देवोदास को सुनाई जाने वाली आदि शक्ति के 9 रूपों की कथा से ही सृष्टि संतुलित हो जाए। धार्मिक व्यक्ति धर्म का मार्ग सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, जबकि अधर्मी अहंकारवश सब जानते हुए भी अधर्म का चुनाव करते हैं और स्वयं के पतन का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं।